कभी देखें सारे सुपर हीरो एक ही हाथ में, कुछ इस तरह से सारे सुपर हीरो एक ही हाथ में आ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। चलिए शुरुआत करते हैं आज की टेक न्यूज़ का। और टेक न्यूज़ के अलावा और भी अलग अलग तरह की न्यूज़ है मेरे पास। पहली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक। आज हम बात करेंगे ताज़ा खबरों के बारे में, जो कि टेक न्यूज़ के अलावा कुछ और जनरल खबरें भी हैं जो कि फ़िलहाल मार्केट में चल रही हैं। ये बहुत ही क्विक होने वाला है। थोड़ा लेट हो गया हूँ आज मैं, क्योंकि आज मीटिंग्स काफ़ी ज़्यादा थी और ऐसे में बिज़ी होने की वजह से जो ये टेक न्यूज़ है काफ़ी लेट शूट हो रही है, थोड़ी सी लेट भी जाएगी। अब हम बात करते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। जो पहली न्यूज़ है वो है GTA के बारे में। अगर आपने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो नाम का ये गेम जो है खेला है कभी ना कभी, मेरे ख्याल से सभी ने ये गेम कभी ना कभी तो खेला ही है। मैंने अपने PC पे बहुत समय तक खेला है। ग्रैंड थेफ्ट सैन एंड्रियास में खेलता था, और ऐसे में ग्रैंड थेफ्ट ऑटो का नया जो गेम है GTA 6 जो है थोड़ा सा लीक हो गया, उसके कुछ स्क्रीनशॉट लीक हो गए हैं। और हमेशा की तरह ये गेम जो है बहुत ही एंटिसिपेटेड गेम है। इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं। इस गेम के अंदर बहुत सारे हैक्स आप लगा सकते हैं और दुनिया भर की चीज़ें कर सकते हैं। मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस आप पा सकते हैं इस गेम के बारे में, अगर आप इस गेम को इंस्टॉल करते हैं अपने PC पे या फिर अपने PS4 पे से प्ले करते हैं या फिर कहीं और। तो ये गेम जो है लीक हो गया और इसके कुछ स्क्रीनशॉट देखने में दिख रहा है कि काफ़ी अच्छा ये गेम होने वाला है और लेटेस्ट वर्जन इसका आने वाला है GTA 6। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है एप्पल की तरफ से, और एप्पल का iPhone 8 का वायरलेस चार्जिंग कॉइल जो है वो कहीं ना कहीं असेंबली उसकी जो फोटो दिख गई है और उसे पता चल पा रहा है कि iPhone 8 के अंदर वायरलेस चार्जिंग तो होगी ही, और ऐसे में कुछ इस तरह की वायरलेस चार्जिंग होगी जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं। तो iPhone 8 में वायरलेस चार्जिंग डेफिनेटली इस बार होने वाली है। बहुत सारी कमियां जो हैं iPhone 8 की वो एप्पल रिमूव करने वाला है, और उसमें से एक वायरलेस चार्जिंग है। और वायरलेस चार्जिंग का ये सर्किट जो है लीक हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ सही खबर है ये, और ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह से वायरलेस चार्जिंग सर्किट हो सकता है iPhone 8 में। हालांकि चार्जिंग सर्किट से फ़र्क नहीं पड़ता, वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाएगी iPhone 8 में, जो कि एक अच्छी खबर है। इसके बाद बात करते हैं सेंसर्स के बारे में। iPhone 8 के कुछ सेंसर्स के बारे में भी लीक हुआ है, यानी कि आइरिस स्कैनर जो है iPhone 8 में हो सकता है, और ऐसे में आपको डुअल आइरिस स्कैनर जो है मिलेंगे। जैसे आपको Samsung S8 में आइरिस स्कैनर मिलता है, कुछ उसी तरह से आइरिस स्कैनर मिलेगा आपको iPhone 8 में भी, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे में आप फ़ोन को इस तरह से देख के अनलॉक कर सकते हैं, लो लाइट में भी अनलॉक कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स आपको iPhone 8 में मिलने वाले हैं। इसके बाद माइनर क्लैशेस हुए हैं वीवो के नोएडा ऑफिस में, क्योंकि वीवो क्या कर रहा है, कुछ लोगों को ले ऑफ कर रहा है, यानी कि नौकरी से निकाल रहा है कुछ लोगों को अपनी फैक्ट्री में से। तो ऐसे में यहाँ पे थोड़ी सिचुएशन जो है गड़बड़ हो गई है, और इमेजेस को देख के पता चल रहा है कि कुछ एम्प्लॉय जिनको फायर किया गया उन्होंने तोड़फोड़ जो है वहाँ पे कर दी। अब इसकी क्या रीज़न है फायरिंग की, ये तो नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन हाँ वीवो जो है समय के साथ कुछ लोगों को निकाल रहा है यहाँ पे, और फायरिंग जो है चल रही है कंपनी में। और अभी फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, लेकिन वर्कर्स ने कुछ वहाँ पे तोड़फोड़ जो की है वीवो की फैक्ट्री में, उसकी कुछ फोटोज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। सही बात नहीं है, लेकिन अब जो भी है इंटरनल खबर तो हमें नहीं पता है, लेकिन कुछ पता चलेगा तो आपको बताएंगे। इसके बाद जो गूगल पिक्सल 2 है, गूगल पिक्सल XL 2 है, भूल जाइए कि इसमें आपको हेडफोन जैक मिलेगा। ये बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि जो रेंडर सामने आए हैं उनको देख के तो ऐसे लग ही रहा है कि हेडफोन जैक नहीं होगा गूगल पिक्सल 2 में। अगर इतना थिक जितने फ़ोन ये थिकनेस में दिख रहे हैं, अगर इतनी थिकनेस के बाद भी हेडफोन जैक नहीं हुआ तो मतलब शर्म की बात है फिर गूगल के लिए। मैं तो इतना कहूँगा बस, हेडफोन जैक तो होना ही चाहिए। हेडफोन जैक ज़रूरी है आज के समय में। कहाँ तक हम USB-C और बाकी लाइटनिंग वाले हेडफोन यूज़ करेंगे, मुझे नहीं लगता उनका कोई सेंस बनता है। इसके बाद स्विगी के बारे में शायद आपने सुना होगा, अगर आपने कभी फूड ऑर्डर किया है मुंबई, बैंगलोर या फिर दिल्ली में या फिर और किसी शहर में जहाँ पे स्विगी चलता है। स्विगी के ऊपर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए थे कि रेस्टोरेंट्स का जो रेट होता है वो और जो स्विगी का जो रेट होता है वो अलग होता है। नॉर्मली जो स्विगी में आपको रेट मिलता है किसी एक रेस्टोरेंट का, किसी एक आइटम का, वही सेम रेट जो है रेस्टोरेंट का भी होना चाहिए। और ऐसा कई बार देखा गया है, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है कि ये रेट में डिफरेंस होता है, यानी कि स्विगी वही चीज़ जो है महंगे में बेचता है कई बार,
जबकि अगर आप रेस्टोरेंट पे जाके खाएंगे तो आपको वही आइटम जो है थोड़ी सी सस्ती मिल जाएगी और तकरीबन 20-25 रुपये 30 रुपये तक का फ़र्क जो है यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि ये चीज़ काफ़ी समय से इन्होंने नॉर्मलाइज भी कर ली है, लेकिन पहले तो ऐसा होता था और ऐसी कुछ इल्ज़ाम लगे थे। स्विगी पे एक अनोनिमस ब्लॉग पोस्ट जो आई थी, कुछ लोगों ने लिखी थी जो स्विगी से निकाल दिए गए थे, उन्होंने उनका भांडाफोड़ किया था और स्विगी ने ये एलिगेशन जो है डिनाई कर दिए कि ऐसा कुछ नहीं है जी, हम तो रेस्टोरेंट वालों को बहुत बिजनेस दे रहे हैं और कस्टमर से खूब सारा पैसा ले रहे हैं, ऐसा कुछ स्विगी ने कहा है यहाँ पे। एनीवेज, अगली न्यूज़ जो है यहाँ पे वो है कि जो भी लोग इंडियंस हैं और 3 में से मतलब कितने 1 in 3 या 3 में से एक बंदा जो है रास्ते को पार करते हुए सड़क पे सेल्फी लेता है, ऐसा कुछ सैमसंग के सर्वे में कहा गया है। यानी कि सैमसंग ने ये सोच लिया है कि अब सेल्फी वाला फ़ोन जो है हमें निकालना ही पड़ेगा और इसी वजह से G7 Max में फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल के आपको मिल जाते हैं। तो ऐसे में सैमसंग ने भी सोच लिया है कि सेल्फी कैमरा फ़ोन जो है वो लॉन्च करेंगे, जस्ट लाइक वीवो और ओप्पो तो इस तरह की चीज़ें करते ही आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि सेल्फी कैमरा फ़ोन एक्चुअली में एक रीज़न होना चाहिए आपके लिए फ़ोन लेने का। फ़ोन को प्रॉपर तरीके से देखिए, उसमें सब चीज़ें देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। अगर आपको सेल्फी कैमरा फ़ोन लेना ही है तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसके जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं उनका हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि सेल्फी कैमरा फ़ोन में अक्सर हार्डवेयर जो है वीक होता है। इसके बाद एक और यहाँ पे खबर आई है और ये खबर आई है एक ऑर्गेनाइजेशन से, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से, और ये कह रहे हैं कि आप पागल नहीं हैं, यानी कि यू आर नॉट क्रेजी। अगर आप खुद से बात करते हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। अगर आप खुद से बात करते हैं तो बेसिकली ये एक तरीका है आपके लिए स्ट्रेस को रिलीव करने का। यानी कि अगर आप टेंशन में हैं तो आप जाइए, अकेले में खुद से बात कीजिए, पता लगाइए कि आप एक्चुअली उस सिचुएशन में क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। मैं खुद अपने से बात करता हूँ, आई थिंक ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है। अगर आप खुद से बात करते हैं तो एक्चुअली में आप समझ पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं, बिना किसी झूठ के, बिना किसी चीज़ के आप एक्चुअली में अपने आप से बात करके ये समझ पाते हैं कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं, और उसको एनालाइज करके डेफिनेटली आपको जो है स्ट्रेस थोड़ा रिलीव होता है, ऐसा मेरा भी मानना है। और यहाँ पे साइंटिफिक रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से कि ऐसा करना कोई गलत बात नहीं है, आप पागल नहीं है। अगर आप खुद से बात कर रहे हैं तो ये एक तरह का स्ट्रेस रिलीविंग का एक तरीका है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा करते हैं तो फिर, या पब्लिक में भी या कहीं भी आप ऐसा करते हैं तो पता नहीं, शायद हर चीज़ का बहुत ज़्यादा करना सही नहीं होता है। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अति अगर आप मचा देंगे तो कहीं ना कहीं वो आपको गलत तरीके से अफेक्ट करेगी, चाहे वो खुद से बात करना हो या किसी और से बात करना हो या फिर कुछ और काम करना हो। इसके बाद जो लास्ट खबर है मेरे पास यहाँ पे क्विक, वो है एक्सिस बैंक ने एक्वायर कर दिया है फ्रीचार्ज को। स्नैपडील बिक गया है और स्नैपडील को खरीद लिया है फ्लिपकार्ट ने, यानी कि स्नैपडील का मर्जर हो गया फ्लिपकार्ट से। अब स्नैपडील के सारे रिसोर्सेज आ गए फ्लिपकार्ट पे और फ्लिपकार्ट हो गया और भी स्ट्रांग अमेजन से लड़ने के लिए, जो कि काफ़ी स्ट्रांग हो गया है इंडिया के अंदर इतने समय में। और साथ ही साथ अमेजन के जो यहाँ पे फाउंडर हैं वो भी दुनिया के सबसे अमीर पर्सनालिटी जो है बन गए हैं। उन्होंने बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। और साथ ही साथ एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज को जो है एक्वायर कर लिया, यानी कि फ्री चार्ज एक तरह का वॉलेट सिस्टम है, जैसा पेटीएम होता है। तो ऐसे में एक्सिस बैंक मेरे ख्याल से इसको यूज़ करेगा अलग अलग तरह के बैंकिंग सॉल्यूशंस में, और आपको पेमेंट वगैरह करने के लिए डेबिट कार्ड वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शायद एप्लीकेशन से ही हो जाएगा। जो भी होगा वो फ्री चार्ज का पता चलेगा कि किस तरह से एक्सिस बैंक उसका सही उपयोग करता है और क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हाँ, ये खबर अच्छी है, हो सकता है पेटीएम भी एक दिन एक्वायर हो जाए सिटी बैंक से या कोई और। आई थिंक नहीं होगा, क्योंकि पेटीएम को तो ऑलरेडी अलीबाबा ने खरीद लिया है। तो फिलहाल यही सारी न्यूज़ थी टेक्नोलॉजी की दुनिया से और बाकी जनरल दुनिया से, और आई होप कि आपको न्यूज़ पसंद आई होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपको वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और कल की न्यूज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। और साथ ही साथ एक गिव अवे आने वाला है की चेन का, जो कि सुपरमैन या फिर आयरन मैन या फिर आप कह सकते हैं हम कैप्टन अमेरिका के की चेन्स हैं। और साथ ही साथ फिजिट स्पिनर्स का गिव अवे भी होने वाला है, जो कि यहाँ पे सुपरमैन से इंस्पायर्ड हैं। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के फिजिट स्पिनर आपको मिल सकते हैं एक गिव अवे में जो हमारे चैनल पे आने वाला है। उस गिव अवे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन वीडियो के नीचे दिया गया है। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, फाइनल वाला।